वेलकम गाइस। चलिए एक शॉर्ट रीडिंग करती हूँ, ठीक है। और ये भी रिक्वेस्ट की गई है, तो चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी, ठीक है, और इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। फर्स्ट टाइम जो भी चैनल को देख रहा है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और बेल आइकन है तो उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। आपको जो भी वीडियोस रहेंगे नए मिलते रहेंगे, ठीक है। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस हैं, आप जाकर ज़रूर चेक करें, ज़रूर देखें। अच्छे लगते हैं तो पूरा फुल वॉच करें, सारे वीडियोस चेक करें, एक बार देखें ज़रूर। हो सकता है कि आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी मीटिंग, फ्यूचर स्पाउस के साथ मीटिंग, ओके। यहाँ पर गाइस आपका जो फ्यूचर स्पाउस के साथ जो मीटिंग रहेगी वो बहुत कुछ थोड़ा सा आप लोग अगर मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो ऐसी जगह मिलेंगे। सबसे पहले इसी से शुरुआत करती हूँ कि किधर मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके घर में मीटिंग हो सकती है, एक दूसरे के घर में। आप या आपका बंदा मतलब फ्यूचर स्पाउस, आप उनके घर में मिलें या वो आपके घर में मिलें, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कंफर्म है, क्लियर है कि आप कहीं बाहर मिलेंगे, ठीक है। कहीं बाहर मिलेंगे, मीटिंग हो सकती है। अब जो भी आपकी मीटिंग होगी उसमें, अच्छा आपका ये भी बता दें, आप और आपका बंदा या बंदी जो भी है वो फ्यूचर स्पाउस जो होगा ना आपका, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल। बंदा है तो हैंडसम, लड़की है तो ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव। ज़रूरी नहीं कि फीचर्स ही ऐसे हो वैसे हो, मतलब जो फिजिक रहेगी ना, इतना अट्रैक्टिव, इतना स्टाइलिश, इतना उनका बैठने का तरीका, उनका हाइट, उनका एक ओवरऑल सारी चीज़ों पर अगर फोकस किया जाए तो अट्रैक्ट करने वाला बंदा या बंदी होगा। और बहुत ही काइंड हार्ट, बहुत ही काइंड हार्ट, बहुत ही समझदार, लेकिन ज़्यादा बोलने वाले नहीं होंगे। जैसा होता है अपने मन और दिल की बात आपको फर्स्ट टाइम में कुछ भी नहीं बताने वाले, दबा कर अपने आप को बहुत कम शो करना। अगर आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो बहुत चीज़ें, बहुत सी बातें होंगी जो आप अपनी ओर से चीटिंग करेंगे, आप अपनी ओर से भी छुपाएंगे, यस। और सामने वाला भी, क्यों वो चीटिंग के तौर पर नहीं, बट आप चीटिंग के इससे करेंगे। चीटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कुछ ऐसा पर्पजली आपको किसी को वो करना नहीं, एक नेचुरल वे पर होता है कि बहुत सी बातें जो क्लियर कर दी जानी चाहिए फर्स्ट मीटिंग में, तो वो नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म है। सामने वाले का नेचर ये है कि वो बहुत कम लोगों से फर्स्ट टाइम में मिल पाते हैं, मिक्स हो पाते हैं, लेकिन एक लंबा समय लगेगा उनको। लेकिन जब मिक्स होंगे तो बहुत दिल से, बाय हार्ट, एकदम प्योर सोल है। तो समझदार भी है, बहुत केयर करने वाली एनर्जी भी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। जो भी आपका भविष्य में पति या पत्नी होगा उससे जब आप मिलोगे तो ऐसे ही है। कुछ लोगों का घर में मीटिंग, कुछ लोगों का बाहर दिख रहा है। बाहर कहीं भी आप मिल सकते हैं, किसी भी जगह में, ठीक है, घर से बाहर कहीं भी। अब यहाँ पर है कि मैंने बताया, दोनों का नेचर बताया कि आप फर्स्ट टाइम में
जो चीज़ें बातें क्लियर की जानी चाहिए नहीं करेंगे, आप अपनी ओर से चीटिंग करेंगे, छुपाएंगे कि सामने वाला बोले कुछ। और दूसरा जो है वो अपने नेचर के हिसाब से, मतलब आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, जो बंदा या बंदी आपसे मिलेगा, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही मतलब आपसे बिहेव करेंगे। कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। वो पहली बार में आपसे इतना ओपन अप नहीं होंगे। आपको लगेगा कि अच्छा अभी तो इसको हमने इससे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ इसने बताया भी नहीं, इस तरह का होगा। आपके अंदर ऐसी बातें होंगी, जो चीज़ें जो आप जानना चाहते होंगे उस पर आप बात ज़रूर करेंगी, ये मुझे दिख रहा है। क्लियर कट बात करेंगी, ठीक है। जो भी है, जो इस रीडिंग को देख रहा है, फर्स्ट टाइम फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो अपने मतलब की बात आप ज़रूर करेंगे, बड़े पावर के साथ, शक्ति के साथ, जो भी हो, प्लस हो माइनस हो, जो भी, ठीक है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी समझदार टाइप की मुझे दिख रहे हैं। जैसे हो सकता है आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं, चाहे बंदा हो या बंदी हो, ठीक है। जिससे भी आपकी शादी होगी वो एज में आपसे यस कुछ साल ऊपर नीचे हो सकते, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा अंतर होगा, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे। और काफ़ी समझदार होंगे और स्पिरिचुअल भी काफ़ी ज़्यादा किसी हद तक हैं। स्पिरिचुअल यानी सही और गलत समझने वाले, लेकिन जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हैं, समझदार हैं, आपसे कहीं ज़्यादा समझदार वो रहेंगे, ठीक है। लोगों को समझना, दूसरों की बातों को बिना बात किए हुए समझ जाना, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ये बहुत ज़्यादा रहेगा। आप कुछ बात करेंगे, ट्रिक के साथ भी करेंगे या नहीं भी करेंगे तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो समझ जाएंगे, तो भी आपके बात करने के तरीके से समझ जाएंगे कि ठीक है आप किस तरह क्या क्यों बात कर रहे हो, क्या करना चाहते हैं, किस क्या पूछना चाहते हैं। ये यहाँ पर मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है। आपका फ्यूचर स्पाउस जब आप फर्स्ट मीटिंग उनसे करेंगे तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ शादीशुदा है, उनका भी यस आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा, शादी आपकी ब्रेक हो गई हो, शायद आपके बच्चे भी, शायद नहीं, यहाँ पर कन्फर्म है आपके बच्चे भी दिख रहे हैं। और जिससे भी आपकी शादी होगी तो आप उससे मिलने चाहोगे। सेकंड मैरिज के लिए कुछ लोग तैयार हैं, यहाँ दिख रहा है मुझे। तो वो चाहते हैं कि सेटल हो, तो जब वो मिलेंगे या बात करेंगे तो बहुत ही स्मार्टली, बहुत क्लियर माइंड के साथ, कुछ भी ऐसा कुछ भी छुपाने वाली जैसी बातें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ भी ऐसी छुपाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी तरह का आपकी लाइफ में जो है डिसीज़न, वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी जो है एक अटकी हुई पड़ी हुई है। हो सकता है लोगों के वजह से डिसीज़न ले रहे हों, या आप अपने बच्चों की खातिर ले रहे हों, या आप खुद चाहते हो सेटल होने के लिए। तो मुझे ऐसे दिख रहा है क्योंकि आप बहुत ऊपर वाले को मानते हैं, तो जो कुछ भी होगा आप क्लियर माइंडसेट से जाएंगे और बात करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी घटना घटित हुई, जो अच्छा था या बुरा था, या पहली शादी क्यों टूटी, या पहली शादी में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, आप वो क्लियर कट बात करेंगे। उस निगेटिविटी से आप पूरी तरह बाहर आकर बात करेंगे। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो रीडिंग सभी लोग देखते हैं गाइस, तो आपका फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर हो सकता है कि आपने कहीं सर्च किया होगा, देखेंगे और यस मिलने भी जाएंगे तो बहुत हद तक आपको ऐसा बंदा या बंदी निगेटिव मिलेगा। निगेटिव मिलेगा, गलत सोच का मिलेगा, गंदी सोच का मिलेगा। अगर आप सर्च करके जाते हैं तो बहुत आगे पीछे उस बंदे या बंदी को अगर आप अकेले देख रहे हैं तो 2-4 लोगों की हेल्प लीजिएगा। क्लियर कट यहाँ पर है, लाइफ बर्बाद हो सकती है। आप अपने मन की अगर शादी कर रहे हैं तो भी, अगर आप अपने आप ही होता है कि मैट्रिमोनियल साइट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी रिश्तों को खंगालते हैं, देखते हैं तो, और अगर कोई आपके लिए प्रपोज़ल लाता भी है सामने से किसी रिश्तेदार के भी थ्रू, तो एक बार को आप पूरी तरीके से जांच कीजिएगा, क्योंकि आपकी पसंद में कुछ मुझे गड़बड़ दिख रही है। ऐसा नहीं कि आप पसंद करेंगे तो ही गलत निकलेगा, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप डिसीज़न लेंगे तो वहाँ धोखा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए 2-4 लोगों को साथ में रखें और बहुत वो करें, क्योंकि ये चीज़ होगी, कन्फर्म है।
होगा, शादी होने के बाद फिर वो चीज़ बिगड़ेंगी, थोड़ी बहुत नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगी। मतलब नेगेटिव से पूरे नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान है, एडिक्शन से भरा हुआ इंसान है, पीने खाने वाला इंसान है, दूसरे गंदी हरकतों, गंदी बातों में, गंदे रिलेशन में रहने वाला ये बंदा या बंदी है। और अगर आप इससे फंस गए तो फिर आप जाने आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये नहीं जानती हो। देखिए जो निकला है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। जो भी शादी करे, चाहे वो अरेंज मैरिज करे, चाहे वो लव मैरिज करे, चाहे वो प्रपोजल से आए, चाहे किसी भी तरीके से करे, अगर आप देख सुनकर नहीं करते हैं, एक लंबी छानबीन जैसे पुराने समय में होती थी, परिवार को जानते हैं, परिवार पूरे खानदान को जानते हैं, रिश्ते को जानते हैं, आज भी ये बात सही है, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत, जितने लोगों ने ये जो रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी साथ ही दूसरा प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, तो उनकी उसमें से 50% मैं बोल रही हूँ अपनी कहानी बैक होकर देख लेना, ठीक है, क्या हुआ। जिनकी शादियाँ अपने मन से की हुई हैं, मन से मतलब ऐसा है कि 10 लोगों ने मना किया और आपने अपनी जिद से की है, फिर आप खुद आज भोग रहे हैं, देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपने किसी का नहीं सुनना है, ऐसा आपका दिमाग होगा, दिल होगा, बार बार आपका मन मानेगा, सबको अलग कर देंगे और आप अपने ही डिसीज़न पर रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको अवेयर कर रही हैं। अब आप सोचे नहीं सोचे, एक टैरोट कार्ड रीडिंग की तरह ही लेंगे तो ठीक है, ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर नवरात्र का टाइम है, झूठ एक शब्द भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को, ये पावर साथ में चल रहा है, इस पावर का अगर आपने नहीं सुना, इस चीज़ का नहीं माना, तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमेशा बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, ठीक है। अपना फ्यूचर देखो, प्रेजेंट देखो, पास्ट देखो, उसके बाद फिर करो। यहाँ पर आपका जो फ्यूचर स्पाउस रहेगा बहुत निगेटिविटी के साथ मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों का मैंने बताया, आप अपने हिसाब से करोगे, किसी का नहीं सुनोगे, तो आप तैयार हो जाइएगा फिर आपके हिसाब से। दिमाग बहुत ज़्यादा आप चलाकर बात करेंगे, दिमाग से बैठेंगे, दिमाग से मीटिंग करेंगे, दिमाग से ही मिलेंगे, दोनों पक्ष नहीं एक, जिसमें से कि ये आप है, ठीक है। लेकिन आपका फ्यूचर स्पाउस, जैसे मैंने बोला है कि बहुत बहुत ज़्यादा भावुक, इमोशनल रहने वालों में से है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में इमोशनली एक अटैचमेंट हो सकती है जो ख़त्म हुई हो, ठीक है। आपको पता चले या ना चले, शादी के बाद पता चले, या हो सकता है वो अपने आप से आपसे फर्स्ट मीटिंग में ना बताएं, 2-3 मीटिंग के बाद बताएं, पर आपको पता चल जाएगा, चाहे शादी के बाद पता चले। इमोशनली रिश्ता बहुत अच्छे थे, क्योंकि आपका बंदा या बंदी जो है, जिस भी रिश्ते में था, वो उन्होंने दिल से, मन से निभाया, उस रिश्ते से निकल कर बाहर आए हैं और अब आपकी ओर आपसे मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आने की ओर, और दिल से, मन से आपसे रिश्ता निभाने के लिए वो बंदा या बंदी आएगा। ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म है कि मीटिंग में आप तो शंका के साथ जाएंगे, मीटिंग में आप तो अपने दिमाग के साथ जाएंगे। देखो जो क्लियर है वही बता रही हूँ, झूठ बोल दूँ बना कर कि ऐसा और वैसा, और फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो आगे फ्यूचर में, तो फिर बात सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप जो भी रहेगा वो आपकी ओर से रहेगा। यहाँ पर ये जो भी बंदा या बंदी है, जो फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा, मतलब जिससे बिल्कुल फाइनल फिक्स हो चुका होगा, ऐसे नहीं कि एक को देखा और बस वही हो गया फ्यूचर स्पाउस, उसी से कर लिया शादी। देखिए, सुनिए, समझिए, एक नहीं 10 मिलते हैं, 10 लोगों से मीटिंग होती है, ठीक है, आपकी लाइफ में। अब ये तो अरेंज मैरिज वालों के लिए हो गया, लेकिन जिसके साथ दिल और मन मिलता है ना, जिसके साथ यस एक फीलिंग आती है ठहराव की, एक अपनेपन की, ऐसा लगता है नहीं बस सारी लाइफ में, और कहीं थोड़ा शंका है, जरा भी डर है कि यार इसका नेचर ऐसा है, यार ये आगे जाके गड़बड़ होगा, यार ये चीज़ अगर आपके बंदे या बंदी से जिससे आप शादी करना चाहते हो, बार बार किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, मनाना मनना हो रहा है बार बार, ये वहाँ गड़बड़ है। क्योंकि कुछ हद तक तो सही है, लेकिन बार बार अब होती तो ये आदत में होता है, हैबिट में होता है। तो थोड़ा सा डिसीज़न लेना तो सबके साथ लेना, अकेले मत लेना, खा जाओगे चक्कर, ठीक है।
मैंने बोला है चीटिंग होगी, चीटिंग आपकी ओर से होगी, और जो दो तरह के मैंने बोला, जो नेगेटिविटी के साथ आएगा वो पूरी फुल चीटिंग की गलत ही मानसिकता से आएगा कि या तो आपका पैसा देखकर शादी करेगा, या तो आपकी परेशानी, या आपका कहीं से पता चल जाएगा कि इनकी ज़रूरत है अभी शादी, या आपकी एज देखकर, या आपकी जॉब या बिजनेस देखकर आएगा। तो ये थोड़ा सा समझ कर आप करना, पैसे के खातिर, बच्चों की खातिर, समझ रहे हो, तो कि ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं बच्चों के खातिर, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ों को क्लियर करना होगा, और उनके फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना होगा, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना होगा। जो फर्स्ट मीटिंग में जिनका शादी, मतलब आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो मैंने बोला है कि घर में आपकी मीटिंग हो सकती है, और फर्स्ट मीटिंग के बाद ही आपकी शादी हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप 2 3 4 रिश्ते देखे, यार फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी शादी हो जाएगी। आपसे मैंने बोला है कि एज में बड़े होंगे, ठीक है। आपका जो बंदा या बंदी है वो एज में बड़ा होगा। लड़का देख रहा है तो आपकी वाइफ आपसे बड़ी हो सकती है, वो कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने पर बड़ी होगी, और लेकिन यहाँ पर एज का, साल का मुझे अंतर दिख रहा है, ठीक है। 1 साल 2 साल ऐसा दिख रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं है। महीने का नहीं बोल सकती हूँ, मुझे ऐसा टाइम ज़्यादा दिख रहा है, ठीक। और बहुत ज़्यादा सर्च करना, आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा कैसा होगा, फर्स्ट मीटिंग में आप काफ़ी सर्च करके जाएंगे उसके बारे में। उन्होंने भी आपके बारे में मीटिंग के बाद आपके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, फर्स्ट मीटिंग होने के बाद हो सकता है आपका व्हाट्सअप, आपका नंबर, आपसे वीडियो कॉल होना, आपका व्हाट्सअप स्टेटस देखना लोगों से, रिश्तेदारों से, या आपके कॉमन फ्रेंड्स, दो, ये मीटिंग होने के बाद कुछ ऐसे फ्रेंड, कुछ ऐसे लोग हो जाए जिनके थ्रू वो भी बात करें और आप भी बात करें, तो इस तरह की यहाँ पर ये चीज़ें चलेंगी। आप पर नज़र रखना। और इम्प्रेशन कैसा रहेगा गाइस आपके स्पाउस, फर्स्ट मीटिंग में स्पाउस का तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन रहेगा। जैसा कि मैंने बोला कि काफ़ी समझदार, काफ़ी हो सकता है कि वो अपने घर के बड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि वो काफ़ी एज में भी कम हो, बट मतलब एज इतना नहीं हो, लेकिन घर के बड़े ना भी हो, लेकिन समझदार, विजडम बहुत ज़्यादा उनके अंदर रहेगी, हीलिंग पावर रहेगी। जैसे बात करके किसी से, मैंने बोला ना कि दिल से बहुत भावुक इंसान होंगे, आपसे बातें करके ही आपको सारे प्रश्नों का उत्तर 1 2 शब्दों में ही प्यार से बोलकर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट देना, बहुत ज़्यादा केयर के साथ उस चीज़ को समझा देना, बहुत सारी बातों को, जैसे लड़ाई हो रही थी उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर देना, रोक देना, ये ऐसा होगा उनका नेचर। लेकिन ज़्यादा लड़ेंगे तो फिर बात बिगड़ेगी। लेकिन भावुक लोग जो होते हैं ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हाँ बहुत छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। और उनकी लाइफ में कोई बड़ा ऐसे इंसिडेंट या कुछ ऐसी घटना, दुर्घटना कुछ ऐसा हो जाए तो ये समझ लो कि वो पूरी तरीके से टूट जाते, ख़त्म हो जाते हैं। और इंसान फाइट करना चाहता है, उनको टाइम लगता है, वो फाइट तो करेंगे पर टाइम लगता है उनको। तो गाइज इस तरह के होंगे, ठीक है। और उनका नेचर इस तरह होगा कि काफ़ी मतलब भावुक होना, मैंने बोला है कि म्यूज़िक की दुनिया से भी हो सकते हैं, हो सकता है म्यूज़िक सुनना पसंद हो, गाने सुनने पसंद हो, गाना पसंद हो, कुछ ऐसा क्रिएट करते हो, क्रिएटिविटी से ज़्यादा उनका संबंध हो सकता है। जब खुश होंगे तो बहुत आपका फ्यूचर स्पाउस या आप दोनों, आपको भी गाने पसंद है, उनको भी पसंद है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है दोनों को गाने काफ़ी पसंद होंगे। थोड़ा सा मतलब अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया में रखना, थोड़ा उस चीज़ से वो करना है। जब शाम हुई तो अकेले बैठे हैं तो गाने लगा कर सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अच्छा अपना मन माफी, किस तरह के होंगे, खुश दिल, जिसको बोलते हैं ना कि खुश रहो, सबको खुश रखो। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि इमोशनल सॉन्ग उनको बहुत पसंद होंगे गाइस। एक बात ये ज़रूर चेक कीजिएगा, जैसे आपको पसंद है इमोशनल सॉन्ग थोड़ा सी इस तरह का, ऐसे उनको भी इसी तरह का कुछ लॉजिकली उनको कुछ लगना चाहिए, दिल में लगना चाहिए, नहीं कि कुछ भी उठाया कुछ भी सुन रहे हैं, ठीक है। मीनिंगफुल लिरिक्स होनी चाहिए, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है।
आपकी लाइफ में मैंने बोला है ना कि फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी शादी तय हो जाएगी और बात हो जाएगी। फिर शादी आप कभी भी करें कुछ मतलब नहीं, लेकिन होगा, या मतलब जो अट्रैक्शन होगा वो फर्स्ट टाइम का इतना ज़बरदस्त तरीके से होगा कि फैमिली वाले हो सकते हैं बाद में डिसाइड करें, पर आप लोग अपने आप में ही तुरंत यस यस और नो कर लेंगे मन ही मन में। फिर भले ही कभी रिप्लाई दें, यस अट्रैक्शन काफ़ी ज़बरदस्त होगा, एक दूसरे को पसंद भी आ जाएंगे, एक दूसरे की बातें भी काफ़ी पसंद करेंगी। इम्प्रेशन यही रहेगा कि ये बंदा या बंदी तो बड़ा समझदार है। आप भी बोलेंगे समझदार बंदा या बंदी है, वो भी यही बोलेगा कि अरे बहुत समझदार दिख रहे हैं, पर ये ज़रूर है कि यार ये लॉजिक बहुत लगाते हैं, दिमाग बहुत लगाते हैं, तर्क वितर्क इनके दिमाग में चलता है, सोचते ज़्यादा है। और आप उनके लिए सोचेंगे कि यार ये तो सीधा बंदा या बंदी है, इसको तो मैं बराबर से टैकल कर लूँगा। तो ये गलती मत करना कि इमोशनल लोगों को लोग ऐसा सोच लेते कि इसको सीधा है तो कैसे भी। इमोशनल लोग ना फिर वो क्या होता है, उनके अंदर बहुत सी चीज़ प्रोटेक्शन वाली चीज़ें भी चलती हैं। भगवान उनको प्रोटेक्ट करके भी चलता है, क्योंकि उनके साथ हर कोई छल कपट करता है, तो भगवान उनको पटक पटक के भी देता है, मार मार के भी देता है। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि किसी की सोच करके कि ये सीधा है, सीधे क्लियर पॉइंट टू पॉइंट करके बात करना। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, यस आपकी शादी होगी, मैंने बोला फर्स्ट मीटिंग में तय हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए टाइम लेंगे, कुछ आपका सप्ताह या हफ्ते भरा महीना लग सकता है आंसर रिप्लाई देने में, ये इतना टाइम लगेगा। यस, और यस एक चीज़ और बता रहे कि आपकी ना शादी अभी फर्स्ट मीटिंग तो हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली से ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कंफर्म है, या वो टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि टाइम लेना और एक्टिवेशन जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। शादी का बात होने के बाद भी पड़ा रहेगा। यहाँ पर कुछ लोगों की शादी होने के बाद अभी लटकी पड़ी हुई है, ये कंफर्म यहाँ दिख रहा है। आपकी फैमिली मेम्बर के लिए भी देख सकते हो कि किसी न किसी की शादी तय होने के बाद, यानी बात हुई है, जैसे हाँ ना हुआ है, और उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ वो मिल नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप दूसरी जगह सर्च करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, और फिर वो वापस आएगा आपके पास लौट कर। आपको लगेगा गया भी नहीं हो रहा है, वो फिर वापस आएगा लौट कर। कन्फर्म है, ये लिख कर रख लो। जो रिश्ता मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ हो जाना चाहिए, बात हो गई ऐसा वैसा, फिर ठंडे बस्ते में गया, फिर उसके बाद फिर वो रिवर्स होकर के आ जाएगा। तो खुशखबरी ही है, क्योंकि आपका वहाँ कुछ ना कुछ मन तो है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। ये देखिए मैंने बोला है कि ऐसे लटके पड़े रहेंगे, तो वो यही रहेगा कि वो टाइम लगेगा। जब देखिए जन्म मरण और विवाह ये जो होता है ना, वो किसी के हाथ में नहीं होता है। आज आप तय कर लो कि मेरा तो बंदा या बंदी तैयार है और हम जाकर शादी कर लें, और अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो ये लिख कर रख लीजिए। उस दिन आप वापस आ जाओगे, उस दिन कुछ भी रीज़न बनेगा, कुछ भी होगा, कैसे भी रोक लगेगी, आप शादी नहीं कर पाओगे, वापस आ जाओगे। आती हुई बारात वापस चली जाती है, कितने लोगों का आपने देखा है। ये ऊपर वाले का विधान है, आपकी नहीं चलती है। ठीक है, जब जिसकी मृत्यु होना है होगा, जब जिसका जन्म होना है, जिधर होना है, कितना भी आप बड़ा हॉस्पिटल तय कर लो, अगर किसी बच्चे का लिखा है कि जन्म रास्ते में होना है, तो वो हॉस्पिटल तक मदर नहीं जा पाती है और वो रास्ते में जन्म ले लेता है। चाहे वो टाइम आया हो ना आया हो, 9 महीने पूरे हुए हो, डेट आई हो ना आई हो, डॉक्टर भी वहाँ हार मान जाता है। इसलिए साइंस भी ये बोलती है कि 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे की डेट देता है। डॉक्टर भी 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लेता है, क्योंकि वो भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाले के खेल के आगे ना सब कुछ फेल है, इतना समझ लेना। तो इस चीज़ को समझ लो, आज तक कोई डॉक्टर नहीं बोल पाया कि 24 तो 24, ठीक है, इतने बजकर इतने मिनट में। वो चीज़ अलग होती है जो उनका कैलकुलेशन रहता है, वो आपके टाइम से लेते हैं। लेकिन जिसको जब जाना है तो आप कितने भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाइए, कुछ भी करवाइए, कितनी सुविधाएं